ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हम करेंगे आईयूपीएसी नेम या नोमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। जिनके भी एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होते हैं उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें बेटा। आप लोग मुझे बताइए बेटा, हमारे पास टोटल डिजिट्स कितनी होती है, जल्दी बताओ बेटा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था। हाँ जी बच्चे, 9 नहीं होती, कितनी होती है भाई? 10 10। कहां से कहां तक? सर 0 to 9। बिल्कुल सही बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बेटा, जब हम 0 to 9 की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है 0 को हम किससे डिनोट करते हैं? नील से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम लगाते हैं नील। ठीक है बेटा, 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं? नील यूज करते हैं। और यहाँ पे जो एब्रीविएशन होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है इनका, दैट इज द एब्रीविएशन। जैसे नील का एब्रीविएशन क्या हो गया? एन। अब जानते हो बेटा 1 के लिए हम क्या लगाते हैं? आप भी जानते हो 1 के लिए हम यूनिटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूनिटी। और उसके लिए हम यू एन यूज करते हैं, और इसका एब्रीविएशन क्या होगा? यू। और बेटा 2 के लिए क्या लगाएंगे हम? बाय, या फिर हम यूज करते हैं डाई। जैसे हम बाय यूज करते हैं तो इसका जो एब्रीविएशन होगा वो क्या होगा? बी। और बेटा 3 के लिए क्या यूज करा जाता है? एनीवन? बिल्कुल सही, सर ट्राई। ट्राई। ट्राई यूज करते हैं। ट्राई के लिए हमारे पास आता है टी। 4 के लिए बेटा सर क्वाड। टेट्रा। क्वाड और टेट्रा बेटा, देखिए जब हम टेट्रा और क्वाड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। देखिए जब हम यहाँ पे 4 के लिए यूज करते हैं बेटा, टेट्रा यूज करेंगे। देखो टेट्रा भी होता है और क्वाड भी, जैसे क्वाड्रिलेटरल की हम बात करते हैं क्वाड। तो यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन इसका लेंगे तो टी लेंगे, और इसका एब्रीविएशन क्या लेंगे? क्यू। देखिए बेटा, जब मैं टी लूंगा तो यहाँ पे टी, ट्राई का भी टी और टेट्रा का भी टी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसलिए सेम ना हो तो हम इसके लिए क्या लेते हैं? क्वाड यूज करते हैं। इसलिए बेटा इसके लिए 4 के लिए हम यूज करते हैं क्वाड, और क्वाड के लिए सिंपल हो जाता है क्यू। ठीक है बेटा। अब हम 5 के लिए यूज करते हैं, 5 के लिए यूज करते हैं पेंट। पेंटा। बिल्कुल नहीं बेटा, पेंट यूज करते हैं ऑर्गेनिक में, पेंट। बिल्कुल सही, पेंट नॉट पेंटा। हेक्स। ठीक है बेटा। 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्सा। बेटा हेक्स। बेटा एक जो हम हेक्सा जो होता है, हेप्टा जो होता है, ये सारे के सारे हम ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, जिसमें ए लगा देते हैं पीछे। ठीक है बेटा, इसके लिए हम हेक्स यूज करेंगे, और सिंबल क्या होगा इसके लिए? एब्रीविएशन यूज एच। और 7 के लिए बेटा अगेन हम यूज क्या करते हैं? हेप्ट यूज करते हैं, बट हेप्ट के लिए क्या हो जाएगा? एच। हेप्ट और एच एच सेम हो जाएगा बेटा, इसलिए हम यहाँ पे एच यूज ना करके सेप्ट यूज कर लेते हैं बेटा। सेप्ट आ जाता है, और सिंबल क्या होता है इसके लिए? एस होता है। 8 के लिए आता है ऑक्ट, ऑक्ट के लिए यूज करते हैं ओ ओ। और 9 के लिए इन यूज करते हैं, जिसके लिए आता है ई। ठीक है बेटा, इस टाइप से हम क्या करते हैं? एब्रीविएशन यूज करते हैं। अब सुनिए बेटा, जब हम एक से लेके, यानी जब हम आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं तो हम ये लिखते हैं 101 से लेके, क्योंकि अभी तक जो मॉडर्न पीरियड टेबल में है वो है 118। तो 118 ऑनवर्ड्स जो भी है, 119 हो गया, 20 हो गया, इन सब के लिए हम यूज करते हैं बेटा। तो सुनिए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे 101 है, एटॉमिक नंबर उसका 101 है। तो जब हम इसके लिए इसका नाम लिखेंगे तो 101 के लिए देखो, सबसे पहले बेटा क्या आया? 1 आया। तो 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे? अन यूज करेंगे। तो सबसे पहले यू एन लगाएंगे, फिर हम सेकंड। देखिए अब ये मैं सारे सम करके लिखूंगा, यानी प्लस का साइन। उसके बाद हमारे पास क्या है? 0। और 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? नील। उसके बाद प्लस लगा के नील लगा दिया। अब उसके बाद अगेन हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। और 1 के लिए अगेन क्या यूज करते हैं? अन यूज किया जाता है। और हर एक के बीच, हर एक के एंड में एक सफिक्स जरूर ऐड करेंगे बेटा। हम जब भी हम एंड करेंगे तो एक सफिक्स आपको हमेशा लगाना, ईएम, आई यू एम, ईएम हमेशा आप एक सफिक्स लगाओगे। और इस टाइप से जो आपका नाम बनेगा उसका, दैट इज नोन एज आईयूपीएसी नेम।
और देखिए IUPAC नेम क्या बना, सबसे पहले UN, फिर नील नील अन, और पीछे IUM, अनिल अन्यम। ठीक है बेटा, और जो इसका सिंबल होगा और जो फर्स्ट लेटर होते हैं वही यूज करते। देखिए 1 के लिए आपने कहा था U यूज करते हैं, पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे क्या होंगे स्मॉल। सेकंड के लिए अन और फिर U, तो UNU इस टाइप से बेटा इनका सिंबल लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ बेटा, समझ में आया बेटा? एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 100 कोई सा भी एक एटॉमिक नंबर ले लीजिए, उसका हम IUPAC नेम लिखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, कोई भी एक एटॉमिक नंबर बता दीजिए, उसका IUPAC नेम लिखेंगे, या फिर मैं अपनी तरफ से लूं। चलिए, आप लोग नहीं सर बता रहे 111। ओके 111 का। अरे यार ये भी खराब हो गया, खत्म होते जा रहे पेन भी हमारे पास। चलिए 111 का बेटा 100, या मैं डायरेक्टली लिख देता हूं बेटा। अब इसको सम करके नहीं लिखेंगे। देखो 111 की जब हम बात करते हैं बेटा, या लिख लेते हैं, देखो UN, उसके बाद प्लस का साइन, फिर UN आएगा, फिर प्लस का साइन, फिर UN आएगा। ठीक है बेटा, और पीछे में आखिरी में क्या, कौन सा सफिक्स लग जाएगा, IUM। तो हमारे पास हो जाएगा अन 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 सर अन। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक लड़की का मैसेज आया है कि वो जो आप लिंक भेजते हो ना, हाँ बच्चे, वो नहीं आया, तो व्हाट्सएप पे भेज दो। नहीं बेटा व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जाएगा आपसे, अब तो डायरेक्टली, क्योंकि कई बच्चे क्या है बेटा, उन्होंने अपनी ID लिंक सब कुछ सर खो दिया है। हाँ जी बेटा, अब से आपका सिर्फ वो जो जैसे आपको लिंक मिला है उनको भी ऐसे ही मिलेगा सेम। अब किसी तरह सर से पता है व्हाट्सएप पे वो नहीं जाएगा बेटा। हाँ 11th बोलो बेटा। बी वाले ग्रुप पे नहीं आता, सी वाले पे आता है। नहीं बेटा, बी वाले पे भी भेजा है मैंने। आप जाओगे ना उसके बायोलॉजी वाले ग्रुप में जाओगे, तो बायो वाले और जनरल उसमें भी जाएगा आपके पास। ये जो आपका केमिस्ट्री का ग्रुप है ना 11, ये सिर्फ 11th क्लास के लिए बना है बेटा। और उसमें एक हेडिंग आएगी, उसमें आपकी मॉडर्न क्या मॉडर्न केमिस्ट्री करके, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करके, उसमें भी है बेटा ये। रिसेंट उसमें लास्ट ही 24 तारीख का है। ओ नहीं बेटा, आप डालिए एक बार, देखो आपको कैसे मिली आपको लिंक। आप बी सेक्शन से उसी सेक्शन से थे पहले। सर मैंने 11 सी वाला ही खोला था। अब देखो आपने 11 सी, देखो एक्चुअली में वही था बेटा, उसको भी मिलना चाहिए। अब एक्चुअली में मैंने उसको कहना, अभी उसको फ्रेंड को बोल दो कि बायो वाले सेक्शन में, वो 11th बी के बायो वाले उसमें जाके चेक कर लेगी, शायद उसमें मिल जाएगा उसको लिंक। ठीक है बेटा, उसको बोल जी देना। सर। ओके बेटा। हाँ बेटा, अब मुझे आप लोग करके दिखाओगे एटॉमिक नंबर 116 का करके दिखाइए, और नेक्स्ट आप करोगे 108। ठीक है बेटा, 108 के बाद जब आप मेरे को करोगे तो 103 का भी, ये तीन आप मुझे करके बताओगे, और उनके IUPAC नेम और सिंबल भी आप साथ साथ लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं बेटा। जल्दी कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं करने के लिए। 2 मिनट्स में हाँ जी बेटा जल्दी कीजिए। हो गए सर। सर हो गए। हो गए सर। ओके बच्चे, ओके ओके ओके। चलिए मुझे बताइए 106 का क्या बनाया आपने, 16 का सॉरी, अनहेक्सियम। सर अन हेक्सियम। वेरी गुड, हेक्सियम। सिंबल UNH। UUH। UUH, वेरी गुड। और 108 का बेटा, 108 का बताइए। अनिल अनिल ऑक्टियम। ऑक्टियम। वेरी गुड, अनिल ऑक्टियम। और ये सिंबल बनेगा UNO। UNO, वेरी गुड। और 103 का अनिल। ट्राई, देखो बेटा अनिल ट्राई, और पीछे ऐड करना है IUM, तो आई बेटा दोनों में सेम हो गए। देखो यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, तो सिंगल टाइम आई लिखा जाएगा और पीछे IUM। 2 टाइम नहीं लिखना, तो जिसने 2 टाइम लिखा प्लीज 1 कर लीजिए बेटा। और सिंबल बन जाएगा UNT।
ये इसके IUPAC नेम बेटा, इस टाइप से आपको IUPAC नेम करने हैं। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया बेटा IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट्स, IUPAC हमने कर लिया। तो इस टाइप से बेटा ठीक है बेटा। आगे हम मूव करते हैं बेटा, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर आ गया। अब हम बात करेंगे ग्रुप एंड पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, और फिर वापस हम मूव करेंगे अपने पी ब्लॉक के ऊपर, जो हम पी ब्लॉक पीछे छोड़ के आए थे, तो उसके बाद शुरू कर लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इस टॉपिक से ध्यान सुना, आज मैंने आपको पहला टॉपिक कराया है ये नोमेनक्लेचर वाला बेटा, ये नोमन यानी IUPAC नेमिंग, इससे एक क्वेश्चन आएगा आपका कंफर्म, और इससे आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द modern of the elements in the modern periodic table। बेटा एक बार बताना वो बिटिया ऐड हुई है नहीं है, फिर उसको मैं भेज देता हूँ, उसका भी लॉस ना हो ज्यादा। हाँ जी बच्चे, वो ऐड हो गई या भेजना ही पड़ेगा उसको भी लिंक? हाँ जी बच्चे, अरे आवाज नहीं है भाई किसी की भी मेरे को, पता नहीं सर। पता नहीं। चल मैं उसको एक बार 20 सेक्शन में डाल देता हूँ, मेरे को 2 मिनट दीजिए बेटा, बस 2 मिनट दो, मैं 20 सेक्शन में डाल देता हूँ, उस बच्चे का लॉस ना। बट एक्चुअली मना कर रखी है ना बेटा, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है कि ये लिंक है ना किसी और अपने फ्रेंड को सेंड कर देते हैं और वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, इसी वजह से बेटा। तो कई बार क्या होता है टीचर्स को है ना दिक्कत आ जाती है, इसीलिए बस मुझे 2 मिनट दीजिए बेटा, मैं 2 मिनट में एक बार कर देता हूँ। ये बस इनके पास मैसेज चला जाएगा 20 सेक्शन वालों के पास, उस बिटिया को बताना पड़ेगा मेरे को, लीजिए भाई 20 सेक्शन के पास चला गया, सी सेक्शन तो हमारे पास आई, कोई दिक्कत नहीं सी सेक्शन का। चलिए ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास के साथ, वापस आते हैं। ओके भेज दिया बेटा, 20 सेक्शन में मिल गया होगा आपके पास, व्हाट्सएप आ गया। चलिए देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो मैं पिछला पेज उठा लेता हूँ, उसमें हमने पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा बनाया था बेटा। अब देखिए ये रहा हमारे पास, ये रहा। ओके बेटा, ये हमारे पास पूरा का पूरा एस ब्लॉक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं इस पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ। तो हमें सिर्फ जो ग्रुप एंड पोजीशन फाइंड आउट करते हैं वो सिर्फ हम एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की बात करते हैं, इन तीनों का हम ब्लॉक की बात करते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को जब हम बनाते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, तो देखिए सबसे पहले आप बात करते बेटा, हमारे पास कौन सा आता है, एस ब्लॉक एलिमेंट आता है। और एस में बेटा कितने ग्रुप्स आते हैं बताइए? हाँ जी बच्चों, टू ग्रुप्स। क्यों 2 ग्रुप्स आते हैं ब्लॉक के? अच्छा मुझे, ओके ओके ओके, हाउ मेनी, वो 2 ग्रुप्स आ गए, बिल्कुल सही आपने बताया, 2 ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ओनली 2 ग्रुप्स क्यों होते हैं मुझे बताइए? एस में सिर्फ 2 ही एस में दो ही क्या बेटा, आगे बोलो। सर इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं ऐसे नहीं बोलना, अरे ऐसे नहीं बोलना बेटा, आप बिल्कुल बेटा, एक्चुअली में बोलने का एक तरीका होता है। आपको ये कहना है कि एस के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एस ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसी वजह से इसके अंदर 2 ग्रुप है बेटा, ऐसे बताना है। आपकी बात ठीक है, बट थोड़ा सा उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है कि एज यू आर बिलोंगिंग टू द हाईएस्ट। बेटा मैं बताता हूँ, हाई मोस्ट, जब कहते हैं ना कि आप मोस्ट टॉपर क्लास के अंदर हो, टॉप क्लास के अंदर, यानी कहने मतलब 11th क्लास में, उसके बाद 12th क्लास, उसके बाद कॉलेज आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ बेटा, आप लोग इसको कंप्लीट करो बेटा, ठीक है ना, इस टाइप से सेंटेंस को है ना आप कंप्लीट किया करो बेटा। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है डी ब्लॉक, आपके पास ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक होता है, ठीक है बेटा। जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं इस टाइप से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा।
ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया। अब मुझे बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी डी ऑर्बिट सब शेल के अंदर या डी ऑर्बिटल्स में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बच्चे? 10। 10। And इसीलिए बेटा बिल्कुल, हाँ बेटा बोलो। हाँ जी बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं। इसीलिए बेटा डी के अंदर हमारे पास कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप होते हैं। यानी ग्रुप नंबर 3 से लेके 10 ऐड करेंगे तो कितना चला जाएगा? ग्रुप नंबर 12 तक। इसलिए 12। इसके अंदर बिल्कुल सही बेटा 3 4 इस टाइप से ग्रुप 4 यहां लिख देते हैं। 3 हो जाएगा, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस टाइप से बेटा इसके अंदर टोटल हमारे पास 10 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर आपके कहां से? 3 से लेके बेटा 12 तक। अब इसके बाद हमारे पास आता है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक में आप भी जानते हैं ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। तो 3 ऑर्बिटल्स कंटेन कर देता है तो इन 3 ऑर्बिटल्स में 6। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसीलिए बेटा इसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो आगे चला जाता है। ग्रुप नंबर 13 आ जाता है इसके अंदर, 14 15 16 17 और लास्ट हमारे पास होता है ग्रुप नंबर 18। इस टाइप से होता है। इसमें किसी बच्चे को डाउट कि इसमें इतने ग्रुप्स क्यों होते हैं और इनकी पोजीशन निकालने के लिए जब हम बात करते हैं बेटा ध्यान से देखिए। तो अब देखिए बेटा जब हमें ग्रुप निकालना हो सबसे पहले मैं आपको ग्रुप निकालना सिखाता हूं। ग्रुप कैसे निकालते हैं देखिए बेटा। सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करोगे। किसको चेक करेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम चेक करेंगे। अब कैसे वो एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ओके, एक हमने एटॉमिक नंबर रखा बेटा। कौन सा एटॉमिक नंबर? ध्यान से देखिए। उस वाले को भी नीचे की तरफ थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास। हाँ जी बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारे पास छोटा सा लेंगे बेटा। एटॉमिक नंबर हमारे पास है 11। ठीक है बेटा, ये आपको एटॉमिक नंबर दे दिया 11 और एटॉमिक नंबर 11 कोई सा भी दे सकते हैं बट अभी छोटे से शुरू करें। जब हम इस 11 की एटॉमिक नंबर लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी बेटा इसकी? हाँ जी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s 3s2 3s1। oh यस बेटा, देखिए 3s1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारे पास जब ग्रुप निकालते तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आया? s में। और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। तो याद रखना बेटा इस टाइप से जब भी हम सबसे पहले जब ग्रुप निकालते हैं तो ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले किसको देखना है? ध्यान से सुनना। ग्रुप की आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ग्रुप का आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है? एस में है, पी में है और या डी में है, ये चीज चेक करनी। तो हमें ये पता लगा कि ये जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आपको साफ साफ दिख रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में? एस में है। तब वो एस में बिलोंग करता है तो याद रखना या तो एस के अंदर 1 होंगे या फिर एस के अंदर 2 होंगे। तो जब एस में 1 होगा तो वो ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करेगा बेटा। ग्रुप कौन सा होगा उसका? ग्रुप फर्स्ट होगा। यदि एस में 2 हुए तो वो ग्रुप सेकंड से बिलोंग करेगा। ठीक है बेटा। ऐसे जब हम डी की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए। आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में हुआ। किसमें हुआ बेटा? डी ऑर्बिटल में हुआ। और आप भी जानते हो डी के अंदर बेटा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक से लेके। डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो आप ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? याद रखना बेटा जब हम ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं डी के अंदर तो उसके अंदर जो भी इसके ऊपर पावर होगी तो जो भी पावर है उसके अंदर आप
2 ऐड कर दोगे, ठीक है बेटा। जो भी डी के ऊपर पावर है, जैसे 1 है तो 1 के अंदर 2 ऐड करोगे, आप कहोगे सर 2 ऐड क्यों करा? क्योंकि बेटा जब हम 2 ऐड करते हैं तो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किसने ऑक्यूपाई कर लिया? किसने ऑक्यूपाई कर लिया? एस ब्लॉक एलिमेंट्स ने। इसलिए हमने 2 ऐड कर दिया, क्योंकि सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप ऑक्यूपाई हो चुका है। इसलिए नेक्स्ट जो शुरू होगा वो थर्ड से शुरू होता है, डी ब्लॉक। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं जो भी पावर होते हैं, तो डायरेक्टली ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाता है हमारे पास। ऐसे जब हम पी बात करते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी ऑर्बिटल्स में होगा, और आप भी जानते हो बेटा पी में आपके पास पावर 1 से लेके कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 6। और जब इसका ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे तो ध्यान से सुनना, पावर में हम कितना ऐड करेंगे? क्योंकि देखिए जब वापस आते हैं इसके ऊपर, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप किसने ऑक्यूपाई कर लिया? एस ने। और नेक्स्ट 10 ग्रुप किसने ऑक्यूपाई कर लिया? डी में। तो टोटल 1 से लेके 12 तक सारे ग्रुप ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो इसीलिए ग्रुप नेक्स्ट आगे स्टार्ट होता है 13 से, इसलिए 12 तक तो ऑक्यूपाई चुके हैं। इसलिए पावर के अंदर हम ग्रुप जब भी पी ब्लॉक का निकालेंगे तो उसमें 12 ऐड कर देते हैं बेटा, ठीक है भाई। क्या ऐड करेंगे? 12। इस टाइप से बेटा आप लोग किसी भी एलिमेंट की ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब दूसरी बात हमारे पास आ गई, डी ऑर्बिटल वाला। अच्छा डी ऑर्बिटल वाला दोबारा समझा दूं बेटा। देखो बेटा, जब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, ध्यान सुना, डी ऑर्बिटल की बात करते हैं बेटा, डी में आप भी जानते हो मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप। तो जब भी हम डी में हम करेंगे, उसके ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ग्रुप हमेशा क्या करेंगे, जो भी डी के ऊपर पावर होगी, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, कोई भी हमारा 1 से लेकर 10 तक कोई भी हुआ, तो उसमें हमेशा 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप ऑक्यूपाई बाय एस ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इसमें 2 ऐड कर दिया। और पी की बात करते हैं, पी के अंदर पावर आप भी जानते हो बेटा 1 से लेकर 6 तक की होती है, आप भी जानते हो 1 to 6, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स में आप मिनिमम जब हम बात करते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बेटा 1 से लेके साथ साथ देखिए 1 to 12 सारे के सारे किसने ऑक्यूपाई कर लिए? एस और डी ने। तो नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो 13 से शुरू होता है, इसलिए उसके ग्रुप को निकालने के लिए 12 ऐड कर दिया जाता है बेटा। ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो होगा ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन। दूसरी चीज हमें निकालनी होती है बेटा, पीरियड निकालना होता है। पीरियड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? अब सुनिए, ये बड़ा सिंपल है। मैक्सिमम पूरा लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ एन, जो एन की सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको किसकी वैल्यू देगी बेटा? वो आपको ग्रुप बता देगी। क्या बताएगी? ओ सॉरी, पीरियड बताएगी। क्या बताएगी बेटा? वो पीरियड बताएगी। एक एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। देखिए कैसे। जैसे हमारे पास एक एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 22, और 22 हमें पता है बेटा टाइटेनियम का होता है, Ti का। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये हमारे पास आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। तो मुझे इसके अंदर ग्रुप और दूसरी चीज निकालनी है, इसकी पीरियड निकालनी है। तो ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले पीरियड निकालने, क्योंकि पीरियड तो सबसे छोटा ही है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। अब देखो बेटा, एन की वैल्यू जब निकालते हैं तो इनको चेक करा जाता है। सबसे बड़ी वैल्यू मुझे बताइए इनमें से कौन सी है सबसे बड़ी वैल्यू? सब हाँ जी 4 है। बेटा, बिल्कुल सही। सर 4। इसीलिए पीरियड हमारे पास हो गया बेटा 4, इसलिए पीरियड क्या हो गया हमारे पास? पीरियड हो गया 4। ये चीज तो पीरियड तो हमारे लिए इजीली होता है। तो एन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमें पीरियड को बता देती है। आप देखिए, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, किसमें भरा गया लास्ट इलेक्ट्रॉन? डी के अंदर। और डी की पावर डी कितनी है? 2 है। डी की पावर 2 2 है बेटा, साफ 2 है ना डी की पावर। और मैंने कहा था जब भी आप डी का निकालेंगे तो पावर को कितने से ऐड कर देंगे? 2 से ऐड कर देंगे। तो इसकी पावर पहले से 2 थी, 2 + 2 कितना हो गया बेटा? 4 4। इस टाइप से बेटा आप ग्रुप और पीरियड निकाल सकते हो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए बेटा,
छोटे छोटे लेंगे, उसके बाद फिर बड़े बड़े एग्जांपल लेंगे। इसके बाद हमने ले लिया बेटा सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16। अब देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ठीक है बेटा, अब हमें दो चीज आइडेंटिफाई करनी है, एक इसका ग्रुप आइडेंटिफाई करना है और दूसरा हमें आइडेंटिफाई करना है पीरियड। अब मुझे बताओ n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बच्चे इसके अंदर? सर 3। वेरी गुड, तो 3 बिल्कुल सही बेटा। इसके लिए पीरियड हो गया थर्ड। अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा गया इसका? सर पी में और p की पावर कितनी सर है? पी में p की पावर कितनी है बेटा? 64। 4। और जब भी p में भरा जाता है तो p में हम कितने ऐड कर देते हैं? 12 ऐड कर देते हैं। 16। तो बिल्कुल सही, इसलिए इसका ग्रुप हो गया 16। इस टाइप से निकालना है बेटा, इसमें कोई डाउट? निकाल सकते हो आप। चलिए तो Yes, शुरू sir. करते हैं बेटा। ओके बेटा, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, वो आप मुझे करके दिखाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32, जल्दी निकाल के बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और इसके ग्रुप और पीरियड निकाल के दिखाओ। हो गया सर। ओके बेटा, अभी बाकी बच्चे भी कर लेते हैं, वेट करते हैं उनका। यस सर। सर हो गया। हो गया। ओके बेटा, बताइए ग्रुप क्या है इसका? 14। बेटा सर सबका 14 14। आया, वेरी गुड। यस सर। और पीरियड क्या है इसका? 4। सर 4। हो गया सर। बिल्कुल चेक करो बेटा, ग्रुप 14 पीरियड 4 सबका यही आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। यस सर, सही है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसका निकाल के दिखाओ। हो गया सर। हो गया सर सर। हो गया। हो गया। बताइए ग्रुप और पीरियड बताओ इसका। ग्रुप है ग्रुप 6। ग्रुप ग्रुप 6 6 है सर। और पीरियड 4। हाँ जी बेटा, इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए, ग्रुप 6 एंड पीरियड 4। नो सर। ओके बेटा, पीरियड थर्ड है। पीरियड थर्ड है। चल चेक कर ले बेटा, देखो एक बार चेक कर ले। देखो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। एक्चुअल बेटा इसकी देखो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होती है, बट एक्सपेक्टेड जब हम करते बेटा, जो हम एक्चुअल लिखते थे पहले क्या होती थी, जब भी हम इसके ग्रुप और पीरियड निकालेंगे तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के जो एक्चुअल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो लिखेंगे। तो हमारे पास आती है 4s2, 3d4 होती है बेटा। तो याद रखना जब ग्रुप और पीरियड निकालते हैं तो उसकी हम जो जर्नल जो होती है, जो एक्चुअल होती है, वही वाले लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले n की जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो यहाँ देखो इसके साथ देख लो, इनको छोड़ के, बस ये देखो इनको छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो हमारे पास वो थी एक्सपेक्ट जब हम बात करते हैं। तो n की सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, तो पीरियड क्या हो गया 4। अब ग्रुप हम जब निकालते हैं बेटा तो d के अंदर देखिए d की क्या है पावर 4 है, और मैंने कहा था जब भी d में हो तो आप उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, ग्रुप 6 आ गया बेटा। 6। ठीक है बेटा, ऊपर वाले का पीरियड मेरा 5 आ रहा है। ऊपर वाले का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी होगी, मुझे पता। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p क्या हो गया 2। ये 5p2 लिखा हुआ पक्का कंफर्म आपने? 5s लिख रखा था।
अच्छा, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगी बेटा। देखो मैंने कहा था ना, क्वांटम नंबर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यदि ये आपकी गलत होती है तो पूरा गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस टाइप से बेटा हमें क्या निकालने होते हैं, ग्रुप और पेयर निकालने होते हैं। आप ध्यान से सुनो, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है, जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 होता है, उनके ग्रुप और पेयर कैसे निकालते हैं वो अब मैं आपको सिखाता हूँ। तो वो बिल्कुल सिंपल है, बहुत अलग है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं है उनके भी। तो देखिए कैसे निकालते हैं एटॉमिक नंबर मोर देन 100 के ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, इनकी तीन चीज आती है, या आईयूपीएसी नेम लिखना, सिंबल निकालना और इनके ग्रुप और पीरियड निकालना। देखो बेटा, जिनका भी एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है, जिनका भी एटॉमिक नंबर क्या है, मोर देन 100 है, याद रखना बेटा 118 तक की जब हम बात करते हैं, कहां तक की बात करेंगे, 1 से लेके 118 तक की बात करते हैं, क्योंकि ये डिस्कवर्ड है। इन सब के लिए आपका पीरियड ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज बी 7, बिना सोल्व करे याद रखना पीरियड हमेशा क्या लिख दोगे, 7 लिखेंगे। और ग्रुप निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, बिना उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। देखो इसमें आप 100 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 181 बनाने के लिए, भाई 100 प्लस क्या होगा, 1 1 1 बस। इसीलिए बेटा जो आखिरी में ये बचेगा वही उसका ग्रुप आएगा, तो ग्रुप क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल करते हैं, ध्यान से देखिए। जब हमारे पास एटॉमिक नंबर 112 है, तो पीरियड कौन सा होगा बेटा, मैंने कहा था ऑलवेज कौन सा रहेगा पीरियड, 7 7 पीरियड 7, बिल्कुल सही। और इसका जो ग्रुप होगा, ग्रुप क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 12 the 12 वेरी गुड, 12 12। ओके बेटा, अब एक कंफ्यूजन करने के लिए मैं एक एटॉमिक नंबर और देता हूं, थोड़ा सा 118 से बढ़ा दे देते हैं बेटा, आपको एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ा दे देते हैं, 119 दे दिया, फॉर एग्जांपल 190 दे दिया, तो पीरियड तो इसका वही रहेगा हमेशा, 7 बिल्कुल सही। ग्रुप क्या कहलाएगा, बस ग्रुप में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, जल्दी बताइए ग्रुप क्या होगा बेटा, सर फर्स्ट बिल्कुल सही, ग्रुप फर्स्ट होगा, क्योंकि बेटा देखिए फर्स्ट जब हम, बिल्कुल बिल्कुल कैसे बेटा, देखिए जब हम बात करते हैं इसकी, देखो 100 मैंने कहा था, 100 प्लस इसको 19 करोगे, क्या हमारे पास ग्रुप के टोटल कितने होते हैं आप भी जानते हो, 18 होते हैं। तो इसको 18 करने के लिए तो 18, क्योंकि 18 के बाद कौन सा आ जाता है, फिर दोबारा से फर्स्ट ग्रुप आ जाता है, इसलिए हमारे पास ग्रुप नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस टाइप से बेटा। तो इस टाइप से सर बेटा आप, हाँ बेटा बोलो। सर पीरियड 7 क्यों लिखा सर, 8 आना चाहिए था। नहीं बेटा, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियड कितने हैं टोटल, सर 7 इसीलिए हम 7 की बात करते हैं। तो हमने कहा कि डिस्कवर्ड नहीं है, इसलिए हमने कह दिया कि भाई उसी को हम उसी के नीचे डाल देते हैं, बट वो डिस्कवर्ड नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि बेटा एक ऐसा एटॉमिक नंबर जैसे 19 आ गया तो क्या करेंगे, तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो पीरियड उसके लिए 7 आएगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एग्जैक्टली हमें पता लग जाएगा कौन सी है। तो आप लोग आज एक काम करना, 119 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना और उसकी ग्रुप और पोजीशन निकाल के देखना, और फिर उसके बाद क्या करना, जो आपका ये जो हमारे पास ग्रुप है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम वाला, इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप और पेयर डाल देना मेरे लिए, मैं इसको रैंडमली चेक कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। और मोस्टली मैं चेक भी कर रहा हूँ, बच्चे कई डाल रहे हैं बेटा, और अभी भी मेरे पास टोटल मिला के टोटल 60 स्टूडेंट्स है, और मुझे सिर्फ कॉपी जो मिली है अराउंड 35 स्टूडेंट्स, सॉरी 37 स्टूडेंट्स की मिली, और मैं उनके लिखता जा रहा हूँ, नाम भी लिखता जा रहा हूँ किन किन के टिक हो गए। और मैं एक दो बच्चों के रैंडमली, मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ नाम बोलूँ, और उन बच्चों का नाम बोल के मेरे को नहीं लगता उनको थोड़ा सा एम्बेरस फील कराऊं, तो प्लीज अपना होमवर्क आप फ्रिक्वेंटली चेक कराइए, ठीक है बेटा, क्योंकि फिर मैं नाम लेके यहाँ ग्रुप में बोलूंगा वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग उससे पहले अपना काम चेक करा लीजिए, जो भी आपका काम बचा हुआ बेटा। चलिए, तो इस टाइप से बेटा हमने ग्रुप और पीरियड करे। अब वापस आते हैं हम अपनी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे जो हमने दो टॉपिक करे, एक तो हमने निकाला एटॉमिक नंबर मोर देन 100, तो दूसरा हमने आइडेंटिफाई करा ग्रुप एंड पीरियड की बात करते हैं, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया बेटा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं बेटा, हमारे पास जो आया वो था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैं उसको पेज को वापस देख लेता हूँ कहाँ गया वो पी ब्लॉक वाला, ओके ये रहा, जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। हाँ जी बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं,
पी ब्लॉक में वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होते हैं बेटा, पी ऑर्बिटल्स में। वे सारे के सारे बिलोंग करते हैं किससे, पी ब्लॉक से। और आप भी जानते हो पी सब शेल के अंदर कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसी वजह से बेटा एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 और इन तीनों में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसलिए पी ब्लॉक हमारा जो कंसिस्ट होता है वो 6 ग्रुप कंसिस्ट करता है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, जिसमें हमने सबसे पहले मेंबर की बात करी थी, दैट इज ग्रुप 13, और वो हमारे पास कहलाता था बोरॉन फैमिली। और बोरॉन फैमिली जो हमारी होती है वो होती है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और ये हमारे पास UUT की बात करते हैं बेटा। ये तो अपने 113 हो गया। कैसे, एटॉमिक नंबर देखिए बेटा, जब हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 8 और 5 सॉरी। और इसमें फर्स्ट वाले में 8 ऐड करते हैं, नेक्स्ट वाले में 18 ऐड करते हैं, फिर दोबारा से हम 18 ऐड करते हैं, और फिर हम 32 ऐड करते हैं, और नेक्स्ट वाले में भी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 32 ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो जैसे बेटा 5 में आप 8 ऐड करोगे तो कितना होगा 5 में 8 ऐड करने पे, जल्दी बता बेटा। अरे 13 13 बिल्कुल सही। 13 में 18 ऐड करो, देखो 3 और ये कितना हो गया, 1 हो गया, 31 वेरी गुड, 31 वेरी गुड। और फिर आपको कितना दोबारा से इसमें 18 ऐड करना है, जल्दी बताइए 18 ऐड करके 49 कितना आएगा, वेरी गुड 49 49 वेरी गुड बेटा। अब इस 49 के अंदर आपको 32 ऐड करना है, देखो 32 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 81 सर 81 81 बेटा 81 81। अब इस 81 के अंदर आपको फिर 32 ऐड करना है, 113 सर 113 बिल्कुल सही बेटा। इस टाइप से बेटा देखिए आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल यानी पी ब्लॉक पूरा तैयार हो जाएगा आपका इस टाइप से। अब हम बात करते हैं बेटा ग्रुप 14 की बात करते हैं। जब हम ग्रुप 14 की बात करते हैं तो ग्रुप 14 का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो हमारे पास होता है कार्बन। और इसको लिखा कैसे जाता है, केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम। ये बेटा केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम, और UUQ, और UUQ मतलब 114। और इसका जब हम बात करते हैं ऑफिशियल नेम होता है बेटा फ्लोरेशियम, FL कहते हैं। वो इतना याद रखिए क्योंकि आपको मोर देन 100 वाले जितने भी है उनके IUPAC नेम याद रखने, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा जो इसका फर्स्ट मेंबर होता है वही इस पूरी ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन है। तो कौन कौन से, देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये पीरियोडिक टेबल आपको इस टाइप से याद होनी चाहिए। मैं पहले बता रहा हूं बेटा, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की सिर्फ एक सीरीज। एस ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, कौन कौन से आपको ब्लॉक से याद होने चाहिए, एक एस ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, पी ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, डी का सिर्फ 21 से लेके 30 तक के आपको याद होने चाहिए। ये पूरी पूरी सीरीज आपको याद रहनी चाहिए 11th क्लास के अंदर। तो क्या है बेटा इसके अंदर, केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और जो मेंबर है इसका, जो फैमिली मेंबर है वो है बोरोन फैमिली के नाम से, सॉरी कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। या तो वही ऐड करो बेटा 8 18 18 32 32 ऐड करो, या फिर इसके अंदर 1 1 ऐड कर दीजिए। तो ये एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, 14 32 50 82 और 114, ठीक है बेटा। तो बेटा जो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ ये शॉर्टकट नाम याद कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी पीरियोडिक टेबल को लर्न करना एज कंपेयर टू देयर नेम्स बाय देयर ओरिजिनल नेम्स, बहुत डिफिकल्ट है। तो देखिए नेक्स्ट जो फैमिली है बेटा वो है हमारे पास ग्रुप 15। और ग्रुप 15 हमारे पास कौन कौन से होते हैं, देखिए जब ग्रुप 15 की बात करते हैं तो ग्रुप 15 में हमारे पास आती है नाना पाटेकर, देखो बेटा नाना पाटेकर, ऐश, सब बिंदास, ये बेटा नाना पाटेकर, ऐश, सब बिंदास। और ये हमारे पास UUT आ जाता है, वो सॉरी UUP 150, ठीक है बेटा। नाना पाटेकर, ऐश या ऐश्वर्या, सब बिंदास, जो भी आप कह सकते हो। और जो ओरिजिनल नेम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है बेटा, एंटीमनी, और लास्ट कौन सा होता है, बिस्मिथ। ये चीज याद रखना बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ठीक है बेटा, ये इसका है। और जो फर्स्ट मेंबर होता है ये इस क्या कहलाता है बेटा, अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस फैमिली को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। एटॉमिक नंबर 7, 8 ऐड करेंगे बेटा, 15, 33, 51 एंड 83 इसका एटॉमिक नंबर है। मैं पहले कह रहा हूं बेटा, ये पूरी की पूरी ग्रुप 13 से लेके, यानी ग्रुप जब हम बात करते हैं आपका ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारी की सारी पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास होता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 जो हमारे पास है ग्रुप, वो कहलाता है बेटा, देखो, उस से टेपो, उससे टेपो, ये बेटा क्या हो गया, क्या हो गया हमारे पास, ये उससे टेपो। और जब हम इसकी बात करते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है, सल्फर का, ऑक्सीजन का, सल्फर में 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। फिर आपको कितना ऐड करना है, जब ऐड करते हैं बेटा 18 ऐड करते हैं, 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34, 18 ऐड करेंगे 52, और जब हम इसके अंदर 32 ऐड करते हैं, कितना ऐड करेंगे बेटा, 32, तो ये हमारे पास हो गया 84, ठीक है बेटा। और लास्ट हमारे पास देखिए, जब हम बात करते हैं यूयूपी है, तो ये है ना हमारे पास हो जाएगा 116, और 116 क्या होता है बेटा, यूयूएच, ये बेटा यूयूएच, ये आपका हो गया 117। और इस फैमिली को हम 1 सेकेंड बेटा, हाँ जी बेटा, जब हम बात करते हैं इस फैमिली को, देखो ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, और इसको हम चालू फैमिली भी कहते हैं, एंड दैट इज नोन एज चालकोजन फैमिली, एंड दे आर कॉल्ड चालू फैमिली। व्हाई दे आर कॉल्ड चालकोजन फैमिली, बेटा देखिए, जितने भी हमारे पास नेचर में जो भी और होते हैं, ध्यान सुना, जितने भी नेचर्स में हमारे पास और होते हैं, और मतलब आप भी जानते हो, जो अर्थ क्रस्ट से हमें कोई मेटल ऑब्टेन करते हैं, उसके अंदर इस फैमिली के सारे मोस्टली इस फैमिली के हमारे पास एलिमेंट्स मिलते हैं हमें। जैसे हम बात करते हैं बेटा एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम का जो और होता है आप जानते हो, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट हमें किस फॉर्म मिलता है, Al2O3 डॉट XH2O, देखो ये और हमारे पास एल्यूमिनियम का था। जब हम आयरन की ओर की बात करते हैं Fe2O3 डॉट H2O, बॉक्साइट, ठीक है बेटा, ये बॉक्साइट हो गया आपके पास। ये हेमेटाइट जब हम बात करते हैं, या मैग्नेटाइट का फॉर्मूला हो गया। जब हम कॉपर की ओर की बात करते हैं तो सल्फाइट और मिल जाता है इसके अंदर। तो इस टाइप से इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, तो वे सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, और की फॉर्म के साथ एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चालकोजन फैमिली। चालकोजन का मतलब भी होता है बेटा ऐसी ऐसे आपके पास एलिमेंट्स जो किसके साथ एग्जिस्ट करते हैं, और के साथ एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड चालकोजन फैमिली, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रुप 17, और ग्रुप 17 को हम कहते हैं हैलोजन। कौन सी फैमिली, हैलोजन फैमिली। ये कोई बता सकता है व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन फैमिली, और मेंबर्स होते हैं because बेटा, they form salt. सोल्ट्स किसके साथ बेटा, पूरा कंप्लीट सेंटेंस करो, बिकॉज दे फॉर्म सोल्ट्स विद, alkali metals बिल्कुल से, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ ये क्या करते हैं बेटा, सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, और मेंबर्स होते हैं बेटा कौन कौन से, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ठीक बेटा, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। और हमारे पास जो लास्ट बच गया बेटा 117 यूयूएस, और मेंबर्स देखिए 9 एटॉमिक नंबर, 17, 35, 53, 85 और 117। इसे हेलोजन फैमिली क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज हेलो का जब मतलब हम बात करते हैं, हेलो का मतलब ये दो वर्ड से मिलकर है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जन का मतलब होता है जनरेट करना या फॉर्मेशन करना, ठीक है बेटा।
तो हम लिखते हैं व्हेन ग्रुप 17 एलिमेंट्स reacts with ग्रुप फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म्स करते हैं बेटा? सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सोल्ट, लाइक NaCl, KCl, CaCl2 etc. इस टाइप से क्या करते हैं बेटा? सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन फैमिली बेटा। और लास्ट जो हमारे पास मेंबर है ग्रुप 18, इसे हम कहते हैं नोबल गैस फैमिली। ये बेटा नोबल गैस फैमिली। और इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, UUO। ये बेटा हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। और ये सारे के सारे नोबल गैस होते हैं क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस फैमिली। ठीक है बेटा। और जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करते हैं, देखिए बेटा जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो देखिए 1s2 2s2 2p1, इसमें हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी आखिरी में सिर्फ हर एक में 2p1 है 3p1 है, ऐसे इसमें भरेंगे तो क्या आएगा 4p1, ऐसे 5p1 6p1 7p1 ऐसे आ जाएंगे। तो इसलिए बेटा इस फैमिली की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई वो हो गई NS2। देखो इन दोनों को उठाते हैं, NS2 और NP1। ठीक है बेटा। ऐसे जब हम ग्रुप किसकी बात करते हैं, 14 की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, ऐसे इसमें क्या आ जाएगा बेटा 3s2 3p2। इसलिए ग्रुप 14 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP2। ऐसे ग्रुप 14 की बात करते हैं, इसकी हो जाएगी बेटा NS2 NP3। नेक्स्ट बेटा ग्रुप 14 की बात करते हैं, इसकी अगर लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p4, इसलिए बेटा इसकी होगी NS2 NP4। सेम ऐसी बात करते बेटा इसकी 1s2 2s2 2p5, तो यहां पे हमारे पास होगी NS2 NP5। एक हीलियम की छोड़ के बेटा बाकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP6। और जब हम इंक्लूड करते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 16 तक, वो सारे को इंक्लूड करते हैं, इसलिए बेटा इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आती है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक configuration of p block elements NS2 NP1 से लेके 6 तक, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। NS2 से लेके बेटा देखिए हम जब बात करते हैं NS2 NP1 to 6, अब देखो बेटा जब हम इस पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं और मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा इनमें से जो भी हमारे पास मेटलॉइड्स होगा उन सबको हम क्या करते हैं सर्कल, वो मेटलॉइड्स की बात करते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या आता है बेटा? दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स की। तो जब हम नॉन मेटल्स की, मेटल और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास इस ग्रुप में ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे पास मेटलॉइड होते हैं। नेक्स्ट में आते हैं बेटा इन दोनों में से ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है बेटा। और ये हमारे पास नॉन मेटल है, कार्बन इज नॉन मेटल। ये हमारे पास क्या है? मेटलॉइड्स। और ये नीचे के जो बच जाते हैं ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बेटा। ऐसे बेटा ऊपर वाले नॉन मेटल को NM से लिखेंगे, ये हमारे पास मेटलॉइड्स है, और ये दोनों के दोनों क्या है? इसके अंदर मेटल्स है। ऐसे यहां पे आते हैं बेटा, किसमें आते हैं? ग्रुप 16 में। ग्रुप 16 की बात करते हैं तो ग्रुप 16 में ये पोलिनियम रेडियोएक्टिव नेचर होता है, और ये दोनों के दोनों क्या है? इसके अंदर मेटलॉइड्स।
ये ऊपर के तीनों नॉन मेटल है बेटा हमारे लिए, और ये वाला क्या है, मेटल है। ऐसे इस ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप के अंदर बेटा देखिए जब हम बात करते हैं, इसके अंदर ये सारे के सारे यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे क्या है हमारे लिए नॉन मेटल है। ऐसा है बेटा नॉन मेटल। ये अकेला मेटलोइड है, और ये आंटी जो हमारे पास एस्टाटीन है, देखो बेटा फिर कल बाहर आई आंटी एस्टाटीन, ये क्या होता है हमारे पास मेटलोइड है, और ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, और ये मेटल है। ध्यान सुनो, ग्रुप 17 एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर देखो ये दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, ये वाला लिक्विड स्टेट में भी है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा सॉलिड स्टेट में होते हैं। एक ऐसी फैमिली है जिसमें गैसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, मेटल्स भी होते हैं, और मेटलॉइड्स भी होते हैं, और नॉन मेटल्स भी होते हैं। अकेली फैमिली ऐसी है बेटा जिसमें सब कुछ मिलता है हमें। बाकी इस वाले में जब बात करते हैं, इनमें सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बेटा, इसकी बात नहीं करते क्योंकि नॉट येट डिस्कवर्ड। यहाँ पे ये यहाँ से लेके जितने भी ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और ये क्या करते हैं बेटा मोस्टली गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हम बात करते हैं ये सारे के सारे ये फर्स्ट गैस है, और इसके अलावा जितने भी हैं ये सारे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कोई होता ही नहीं। ऐसे जब बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन, अगेन क्या है, नाइट्रोजन आपका लिक्विड गैसेस स्टेट में होता है, बाकी जितने भी है ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में यूज होते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं ग्रुप किसकी 17 की, तो इसमें तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ जी बेटा, इसमें कोई डाउट? हाँ जी बेटे बताइए। नो सर।